जब हम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति, स्थिरता और एक शांत सी मूर्ति की छवि उभरती है। एक ऐसी छवि जिसे हम मंदिरों, स्तूपों और पवित्र स्थलों पर सहज ही देख लेते हैं। लेकिन बुद्ध की कहानी केवल उस शांत प्रतिमा की नहीं है। ये कहानी उस साधारण, नाजुक, भावनाओं से भरे मनुष्य की है जिसने जीवन के सबसे कठिन सवालों से बिना डरे सामना किया। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने किसी चमत्कार, जादू या दैवी शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि अपने अथक प्रयासों, अडिग तर्क, गहरे अनुशासन और मानव मन की असाधारण समझ से बुद्धत्व प्राप्त किया। दुख क्यों है? जीवन क्यों अनिश्चित है? क्या पीड़ा का अंत संभव है? ये सवाल उन्होंने सिर्फ पूछे नहीं, बल्कि उन्हें समझने और हल करने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। उनकी खोज इतनी तार्किक, इतनी वैज्ञानिक और इतनी गहराई से मानव मन को छूने वाली थी कि वे केवल एक धर्म गुरु नहीं रहे, वे मानव मन के दुख और धर्म के पहले वैज्ञानिक बनकर सामने आए। इसलिए यह जीवनी किसी मिथक, कथा या अतिशयोक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे मनुष्य की यात्रा है जिसने अपनी सीमाओं को तोड़ा, भ्रमों को पहचाना और मनुष्य के दुख के मुक्ति के मार्ग को दुनिया के सामने रखा। ये खोज आसान नहीं थी। 6 वर्षों तक वे जंगलों में भटके, कठोर तपस्या की, शरीर को भूख से लगभग नष्ट कर लिया और तब समझ आए कि सत्य न कठोर अतियों में है, न विलासिता में, सत्य है मध्यम मार्ग में। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने ही मन के मार, डर, मोह, लालच और भ्रम को परास्त किया और वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी है सारनाथ में उनके पहले उपदेश की, धम्मचक्र का पहला पहिया घुमाने की और अंत में महापरिनिर्वाण की, उस शांत यात्रा की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक राजकुमार के बुद्ध बनने की संपूर्ण यात्रा है। आइए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां एक भविष्यवाणी ने इतिहास की दिशा बदल दी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा समृद्ध गणराज्य था, शाक्यों का गणराज्य। राजधानी थी कपिलवस्तु। 563 ईसा पूर्व इन्हीं शाक्य संघ के राजा शुद्धोदन की पत्नी महामाया ने लुम्बिनी के वन में एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। कहते हैं बालक के जन्म के तुरंत बाद तपस्वी असित राजमहल आए। उन्होंने बालक के महापुरुष के 32 लक्षणों को पहचाना। बालक को देखकर असित पहले हंसे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। राजा शुद्धोदन घबरा गए। असित ने कहा, राजन, मैं आपके पुत्र के नहीं, अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। यह बालक साधारण नहीं है। इसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी धरती पर राज करेगा, या फिर यह घर बार त्याग कर एक श्रमण बनेगा और एक बुद्ध कहलाएगा जो दुनिया को दुख से मुक्ति का वह मार्ग दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। मैं हंसा। असित ने कहा, क्योंकि यह बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। और मैं रोया क्योंकि मैं, असित, इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि इस परम ज्ञान को सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। राजा शुद्धोदन को एक बुद्ध नहीं चाहिए था, उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट चाहिए था। वो भविष्यवाणी उनके लिए वरदान नहीं, एक खतरा थी। और उन्होंने फैसला किया कि वे नियति को धोखा देंगे। तपस्वी असित ने कहा था कि सिद्धार्थ दुहक को देखकर विरक्त होंगे। राजा शुद्धोदन ने एक अटल निर्णय लिया था कि राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में दुख शब्द का भी प्रवेश नहीं होगा। वह जानते थे कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य होगा। वो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी। राजा ने सत्ता को चुना और उसी क्षण से उस सोने के पिंजरे का निर्माण शुरू हुआ। सिद्धार्थ का संपूर्ण बचपन और यौवन विलासिता की पराकाष्ठा था। हर पल को इस तरह से गढ़ा गया कि वो केवल सुख और सौंदर्य का ही अनुभव करे। उनके लिए 3 ऋतुओं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत के हिसाब से 3 अलग अलग भव्य महल बनवाए गए जो हर मौसम में सर्वोच्च सुख सुविधाएं प्रदान करते थे। उनका जीवन संगीत, नृत्य, सबसे सुंदरियों और हर प्रकार के अतिशय भोग विलास से भर दिया गया। महल की दीवारें दुहक की आहट को भीतर नहीं आने देती थी, वे केवल जीवन के जयकारों को ही गूंजने देती थीं। शुद्धोदन का एक ही कठोर आदेश था जिसे हर सेवक ने एक अटल नियम मान लिया था। सिद्धार्थ की नजरों के सामने दुख का कोई भी दृश्य या छाया नहीं आनी चाहिए। यह एक ऐसा सुरक्षा घेरा था जो काल की हर वास्तविकता को महल के बाहर ही रोक देना। राज्य के हर बूढ़े सेवक को तुरंत हटा दिया गया। हर बीमार या दुर्बल व्यक्ति को दूर रखा गया। यहाँ तक कि एक मुरझाता हुआ पुष्प भी तुरंत उनके कक्ष से हटा दिया जाता था ताकि राजकुमार की आंखें क्षय की एक भी झलक न देख पाए। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए एक वैकल्पिक यथार्थ की रचना की थी जहां सिर्फ सुख, यौवन और जीवन की चिरंतनता ही एकमात्र वास्तविकता थी।
इस सुनहरे कारावास को और पुख्ता करने के लिए 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी था। वे सौंदर्य और प्रेम की चरम सीमा पर स्थित थे। राजा शुद्धोदन ने अनायास ही उन्हें दुहक का नहीं बल्कि सुख की अति का अनुभव करा दिया। उन्होंने अनजाने में तृप्ति की सीमा दिखा दी, जिसके पार जाने पर केवल विरक्ति ही बचती है। और यही शुद्धोदन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जिस गहरे सत्य को दीवारों के बाहर रखा गया था, वह अब सिद्धार्थ के भीतर एक तीक्ष्ण प्रश्न बनकर सुलग रहा था। वे अपनी पत्नी की निष्कपट सुंदरता में भी एक अधूरापन देखते थे। वे उस अतिशय सुख से विरक्त हो रहे थे जो उन्हें एक जबरन परोसे गए भोजन की तरह दिया जा रहा था। उनका तर्कशील मन हर रात सवाल करता, यह उत्सव, यह यौवन क्या स्थायी है? क्या इसके बाद कोई और सत्य नहीं है? एक बुद्धिमान मन अस्थायी झूठ में ज्यादा देर तक संतुष्ट नहीं रह सकता। लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सारथी चन्न के साथ महल के बाहर की वास्तविक दुनिया देखने का दृढ़ आग्रह किया। राजा ने भारी मन से मजबूरन आज्ञा दी। उन्हें अभी भी यह भ्रम था कि वे इस भ्रमण को भी नियंत्रित कर लेंगे। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि पूरे नगर को भव्य रूप से सजा दिया जाए और केवल युवा, स्वस्थ व उत्सव मनाते हुए लोग ही राजकुमार को दिखें। उन्होंने अंतिम प्रयास के तौर पर सत्य की राह में एक और भ्रम की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन राजा के नियंत्रण की सीमा नगर के द्वार तक थी। उसके बाद जीवन की वास्तविक पटकथा शुरू होने वाली थी, क्योंकि नियति उस दिन नगर के द्वार पर चुपचाप एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति के रूप में प्रतीक्षा कर रही थी। यहीं पर सिद्धार्थ के जीवन के उन 4 महान दृश्यों का मंचन हुआ जिन्होंने इतिहास बदल दिया। पहली बार जब वे नगर में निकले, उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। कमर झुकी हुई, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, लाठी के सहारे कांपता हुआ। सिद्धार्थ, जिन्होंने अपने 29 वर्षों के जीवन में सिर्फ युवा शरीर देखे थे, वे इस आकृति को देखकर सिहर गए। उन्होंने अपने सारथी चंद से पूछा। चंद ने भारी मन से कहा, राजकुमार, ये एक बूढ़ा आदमी है, इसे जरा यानी बुढ़ापा कहते हैं। सिद्धार्थ चौंक गए। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? चंद ने कहा, हाँ राजकुमार, यह सबका सत्य है, कोई इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का रथ वहीं रुक गया। उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया था। कुछ समय बाद वे दोबारा बाहर निकले। इस बार उनकी नजर एक रोगी पर पड़ी जो सड़क किनारे गंदगी में पड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा था और वह दर्द से कराह रहा था। चन्न ने कहा, राजकुमार, यह व्याधि यानी रोग है। हमारा यह सुंदर शरीर व्याधियों का घर है। कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। तीसरी बार उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने एक मृत शरीर को अर्थी पर ले जाते देखा। चन्न ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है, यह परम सत्य है। जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा। आपकी शक्ति, आपका धन, आपका यौवन, सब यहीं रह जाएगा। ये 3 दृश्य सिद्धार्थ गौतम के दर्शन का आधार बने। ये उनके प्रथम आर्य सत्य का पहला साक्षात्कार था। दुख है, उन्होंने देखा कि जीवन अनिवार्य रूप से बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन है। वे महल लौटे, लेकिन वे अब सिद्धार्थ नहीं थे। वे एक जीवित प्रश्न बन गए थे। और तब वे दोबारा बाहर निकले। समस्या वे देख चुके थे, लेकिन समाधान क्या था? इस बार उन्हें एक सन्यासी दिखा। एक भिक्षु, सिर मुंडवाए, गेरुए वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा पात्र लिए अविचल भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर न बुढ़ापे का भय था, न बीमारी की चिंता, न मृत्यु का आतंक। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। चंद ने कहा, यह एक श्रमण है। इसने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के सत्य को जानकर इस दुख के कारण को खोजने और इससे मुक्त होने के लिए घर बार, धन दौलत सब कुछ त्याग दिया है। सिद्धार्थ को अपना रास्ता मिल गया। उन 3 दृश्यों ने उन्हें दुख दिखाई थी और इस चौथे दृश्य ने उन्हें समाधान का संकेत दिया था। उसी रात वे महल लौटे और उन्हें खबर मिली कि यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह खबर सिद्धार्थ के लिए एक आखिरी बंधन बनकर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राहु का जन्म हुआ है। राहु यानी एक और बंधन। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा। 29 वर्ष की आयु में उसी रात उन्होंने महाभिनिष्क्रमण का फैसला किया। वे आधी रात को अपने कक्ष में गए। उन्होंने आखिरी बार अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को देखा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। यह एक पति और पिता का प्रेम था, लेकिन यह महाकरुणा थी, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के दुख के लिए, जिसने उन्हें प्रेरित किया। वे चुपचाप महल से निकले। अनोमा नदी के तट पर उन्होंने महल को बाहर में एक ही हर कोशिश कर चुका था। अपने राजसी वस्त्र त्यागे, अपनी तलवार से अपने क्षत्रिय केशों को काट दिया और एक भिक्षु का चोगा धारण कर लिया।
यह एक राजकुमार की मृत्यु थी और एक सत्य खोजी का जन्म था। राजकुमार सिद्धार्थ मर चुके थे। 29 वर्ष की आयु में एक सत्य खोजी का जन्म हुआ था। उनका प्रश्न स्पष्ट था, यह बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का दुख क्यों है और क्या दुख से परे कोई अवस्था है? क्या निर्वाण संभव है? इस प्रश्न के साथ वे उस वैचारिक महासागर में कूद पड़े जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत था। मुक्ति पाने के लिए उस समय 2 ही मुख्य राजमार्ग प्रचलित थे। पहला मार्ग था ध्यान या ज्ञान योग का, मुक्ति मन को साधने से मिलेगी। दूसरा मार्ग था तप या कठोर तपस्या का, मुक्ति शरीर को यातना देकर मिलेगी। सिद्धार्थ एक सच्चे आध्यात्मिक वैज्ञानिक की तरह इन दोनों ही प्रचलित मार्गों को उनकी पराकाष्ठा तक जांचने के लिए निकल पड़े। अपनी खोज के पहले चरण में वे ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर चले। वे मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। वहां उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध ध्यान गुरु आलार कालाम के आश्रम में प्रवेश किया। सिद्धार्थ की तीव्र बुद्धि और एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि उन्होंने कुछ ही समय में ध्यान की उस उच्चतम अवस्था शून्यता का आयाम को न सिर्फ सिद्ध कर लिया बल्कि उसमें अपने गुरु आलार कालाम के बराबर हो गए। आलार कालाम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिद्धार्थ को अपने संघ का सह नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सिद्धार्थ असंतुष्ट थे। उन्होंने आलार कालाम से पूछा, ए गुरुदेव, क्या ये अवस्था ही परम मुक्ति है? क्या ये मुझे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त कर देगी? आलार कालाम ईमानदार थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका ज्ञान यहीं तक है। सिद्धार्थ ने स्वयं ये जान लिया था। उन्होंने विश्लेषण किया कि ये शून्यता की अवस्था चाहे कितनी ही आनंददायक हो, यह भी अस्थायी है, यह निर्मित है, इसे अभ्यास से पैदा किया गया है और जो भी चीज पैदा की गई है उसका अंत भी निश्चित है। उन्होंने समझा कि यह दुख से पलायन का एक परिष्कृत तरीका था, लेकिन यह दुख का निरोध अंत नहीं था। सिद्धार्थ ने आलार कालाम को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद वे एक और महान योगी उद्दक रामपुत्र के पास गए। उद्दक उन्हें ध्यान की उस सर्वोच्च अवस्था, नहीं चेतना और नहीं अचेतना का आयाम तक ले गए जिसे उस समय का योग दर्शन जानता था। सिद्धार्थ ने इसे भी फौरन सिद्ध कर लिया। उद्दक ने सिद्धार्थ को अपना गुरु मानते हुए अपने पूरे संघ का प्रमुख बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सिद्धार्थ का वही वैज्ञानिक प्रश्न था, क्या यह स्थायी है? क्या यह जरा व्याधि मरण का पूर्ण अंत है? और जवाब वही था, नहीं। सिद्धार्थ को छत नहीं, घर से बाहर निकलना था। उन्होंने उद्दक को भी धन्यवाद दिया और विनम्रता पूर्वक चले गए। यह सिद्धार्थ की खोज का पहला बड़ा मोड़ था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुक्ति सिर्फ समाधि के आनंद में नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी गुरु का अनुसरण नहीं करेंगे, वे अपना मार्ग स्वयं खोजेंगे। पहले रास्ते ध्यान योग को अपूर्ण पाने के बाद अब उन्होंने दूसरे प्रचलित रास्ते कठोर तपस्या को उसकी पराकाष्ठा तक परखने का निर्णय लिया। वे गया के पास उरुवेला के घने जंगलों में पहुंचे। यहाँ उन्हें 5 अन्य तपस्वी मिले जो मानते थे कि शरीर को यातना देकर ही मुक्ति मिलेगी। और यहीं निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ ने उस महातपस्या को शुरू किया जो अगले 6 वर्षों तक चलनी थी। उन्होंने सोचा, शायद मन को जीतने का रास्ता शरीर को पूरी तरह नष्ट करने से होकर गुजरता है। उन्होंने तप के वे सारे रूप अपनाए जो उस युग में प्रचलित थे। वे श्वास को रोकने का अभ्यास करने लगे। वे कांटों के बिस्तरों पर सोए। वे भयंकर श्मशानों में नर कंकालों के बीच रहे ताकि वे मृत्यु के भय पर विजय पा सके। और अंत में उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। वे दिन में सिर्फ एक बेर या एक तिल या एक चावल का दाना खाकर जीवित रहने का प्रयास करने लगे। 6 साल की इस अमानवीय घोर तपस्या ने उनके राजसी शरीर को एक नर कंकाल में बदल दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसका जो वर्णन मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सिद्धार्थ स्वयं बाद में कहते हैं, मेरी पसलियां किसी टूटी हुई झोंपड़ी की कड़ियों की तरह दिखने लगी थी। मेरी आंखें खोपड़ी के गहरे गड्ढों में धंस गई थी। पेट की चमड़ी मेरी रीढ़ की हड्डी से चिपक गई थी। वे शक्तिहीन होकर गिर पड़े। वे मृत्यु के इतने करीब पहुंच गए थे जितना कोई जीवित इंसान पहुंच सकता है। 6 साल की इस यातना के बाद एक दिन वे निरंजना नदी में स्नान करने उतरे, लेकिन उनमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वे नदी की धारा को सह सके। वे वहीं नदी के बीच शक्तिहीन होकर गिर पड़े और लगभग डूब ही गए थे। किसी तरह वे एक टहनी को पकड़कर घिसटते हुए किनारे तक आए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तब उनके जीवन का दूसरा और सबसे बड़ा सत्य साक्षात्कार हुआ। उन्होंने सोचा, मैं 6 साल से शरीर को यातना दे रहा हूं, क्या मुझे ज्ञान मिला? नहीं, उलटा उन्होंने सोचा, मेरा मन जो कभी समाधि की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता था वो अब इस कमजोर शरीर के कारण इतना क्षीण हो गया है कि वो ठीक से सोच भी नहीं सकता।
ये मार्ग नहीं हो सकता। एक यातनाग्रस्त, भूखा और कमजोर शरीर एक जागृत मन का आधार नहीं हो सकता। तभी उन्हें वीणा का वह प्रसिद्ध दृष्टांत सूझा जिसने उनके दर्शन की नींव रखी। अगर वीणा के तार बहुत ढीले बंधे हों तो संगीत पैदा नहीं होता, और अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा कसे हुए हों तो वे टूट जाते हैं, उनसे भी संगीत पैदा नहीं होता। यह था उनका 6 साल का तप, अति तप। संगीत, उन्होंने सोचा, सिर्फ उन तारों से निकलता है जो संतुलित हो, न बहुत ढीले न बहुत कसे हुए, बिल्कुल बीच में। उन्हें अपना रास्ता मिल गया। यह था मध्यमा पतिपदा, द मिडिल वे, मध्यम मार्ग। उन्होंने महसूस किया कि सत्य की खोज न तो अति भोग में है और न ही अति तप में है। मुक्ति इन दो अतियों के बीच संतुलन में है। यह शरीर न तो दुश्मन है न ही स्वामी, यह एक साधन है, एक नाव है जिसे नदी पार करने के लिए मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है। उसी समय सेनानी गांव की एक स्त्री सुजाता अपनी मन्नत पूरी होने पर एक सोने के कटोरे में खीर लेकर आई। उसने सिद्धार्थ को, जो तप के कारण स्वर्ण वर्ण के हो गए थे, उन्हें ही वृक्ष देवता समझ लिया। उसने अत्यंत श्रद्धा से वह खीर का कटोरा सिद्धार्थ को भेंट किया। सिद्धार्थ, जिन्होंने अब अति तप को त्याग दिया था, उन्होंने उस पौष्टिक भोजन को स्वीकार कर लिया। 6 साल बाद ये उनका पहला पूर्ण भोजन था। उनके उन 5 तपस्वी साथियों ने यह देखा। वे घृणा और निराशा से भर उठे। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं और वापस भोग विलास की ओर लौट गए हैं। वे घृणा से 5 तपस्वी उसी क्षण सिद्धार्थ को वहीं अकेला छोड़कर सारनाथ वाराणसी की ओर कूच कर गए। सिद्धार्थ अब वास्तव में अकेले थे। वे महल छोड़ चुके थे, वे अपने गुरुओं को छोड़ चुके थे और अब उनके तपस्वी साथी भी उन्हें छोड़ गए थे। उस खीर को खाकर उनके शरीर में ऊर्जा लौटी। उनका मन हीरे की तरह स्पष्ट और तेज हो गया। वे समझ गए थे कि ज्ञान भीतर है। उस शाम वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में इतिहास की वो सबसे दृढ़ प्रतिज्ञा की, भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, भले ही मेरी त्वचा, मेरी हड्डियां, मेरा मांस गलकर नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक मैं उस परम सत्य, उस संबोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इस आसन से तिल भर भी नहीं हिलूंगा। उस पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्षीय सिद्धार्थ गौतम अब पद्मासन में स्थिर थे। वे मध्यम मार्ग पर थे। उनकी प्रतिज्ञा एक चट्टान की तरह दृढ़ थी। वे ध्यान में उतरे, लेकिन यह कोई शांत सुखद ध्यान नहीं था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यह उस परम सत्य को पाने से ठीक पहले स्वयं के ही सबसे गहरे अंधेरों से एक अंतिम निर्णायक लड़ाई थी। बौद्ध परंपरा में इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को मार के प्रलोभन के रूप में दर्शाया गया है। मार कोई बाहर बैठा हुआ शैतान नहीं है। मार स्वयं हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमें जागने से रोकता है। मार हमारी तृष्णा, हमारा भय, हमारा अहंकार और हमारा संदेह है। जैसे ही सिद्धार्थ का मन एकाग्र हुआ, मार का पहला हमला हुआ। यह हमला था तृष्णा का। मार ने अपनी 3 सबसे सुंदर पुत्रियों तृष्णा, रति और अर्ति को भेजा। ये तीनों सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुई और उन्हें हर उस सांसारिक सुख का प्रलोभन देने लगी जिसे वे अपने महल में छोड़ आए थे। लेकिन सिद्धार्थ, जो अब भोग के खोखलेपन को पूरी तरह देख चुके थे, वे अडिग रहे। उन्होंने इन प्रलोभनों को देखा, उन्हें पहचाना और उन्हें जाने दिया। वे बिना आसक्ति या द्वेष के सिर्फ उपेक्षा यानी समता भाव के साथ बैठे रहे। वासना का पहला प्रहार विफल हो गया। जब वासना सिद्धार्थ को डिगा नहीं सकी तो मार ने अपना दूसरा और सबसे भयावह हथियार इस्तेमाल किया। यह हमला था भय का। मार ने अपनी राक्षसी सेनाओं क्रोध, घृणा, मृत्यु, भय को भेजा। उन्होंने सिद्धार्थ पर जलते हुए अंगारे, नुकीले हथियार और तीरों की वर्षा शुरू कर दी। यह वो अस्तित्वगत भय था कि मैं मिट जाऊंगा। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब भयभीत नहीं हो सकता था। उन्होंने 6 साल तक श्मशानों में रहकर मृत्यु को इतना करीब से देख लिया था कि अब वह उन्हें डरा नहीं सकती थी। उनका मन मैत्री, निस्वार्थ प्रेम और महाकरुणा, महान करुणा से भरा हुआ था। कहते हैं, उनकी इस करुणा के बल से वे सारे जलते हुए हथियार उनके पास पहुंचने से पहले ही फूलों में बदलकर उन पर बरसने लगे। यह मनोविज्ञान का गहरा सत्य था। जब आप अपने भय से लड़ते नहीं हैं, जब आप उसे सिर्फ देखते हैं, तो भय अपनी ताकत खो देता है। भय का दूसरा प्रहार भी विफल हो गया। अब मार बौखला गया। उसने अपना आखिरी और सबसे सूक्ष्म दांव खेला। यह हमला अहंकार और संदेह का था। मार स्वयं सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ और उसने तर्क का सहारा लिया। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम किस अधिकार से इस परम ज्ञान के आसन पर बैठे हो? तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है? तुम्हारा गवाह कौन है?
यह अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न था। मैं कौन हूं? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने अहंकार से कोई उत्तर नहीं दिया। वे शांत रहे और तब उन्होंने अपने दाहिने हाथ को नीचे झुकाया और अपनी उंगलियों से धरती का स्पर्श किया। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। ये एक मौन उत्तर था। इस स्पर्श का अर्थ था, हे मार, मेरी गवाह ये पृथ्वी स्वयं है। ये गवाह है मेरे उन अनगिनत जन्मों की जब मैंने इस ज्ञान के लिए प्रयास किया है। यह धरती, ये अस्तित्व स्वयं मेरी गवाही देगा। कहते हैं उस स्पर्श मात्र से पृथ्वी कांप उठी। मार अहंकार और संदेह परास्त हो गया। सिद्धार्थ का मन एक शांत निर्मल झील की तरह स्थिर हो गया था। अब खोज का समय था। उस वैशाख पूर्णिमा की रात को उस निर्मल, एकाग्र और शुद्ध हो चुके मन से सिद्धार्थ ने सत्य को देखना शुरू किया और उस रात के 3 प्रहरों में उन्हें 3 ज्ञान प्राप्त हुए जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। रात के पहले प्रहर में उन्हें अपने अनगिनत पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि वे कैसे अनगिनत बार जन्मे और अनगिनत बार मरे हैं। उन्होंने जन्म मरण के चक्र, संसार की भयानकता और निरर्थकता को अपनी आंखों से देखा। रात के दूसरे प्रहर में उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि सिर्फ वे ही नहीं, समस्त प्राणी इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं और उन्होंने देखा कि इस चक्र को कर्म का सिद्धांत चला रहा है। उन्होंने देखा कि प्राणी अपने ही कर्मों के दास हैं। और रात के तीसरे और अंतिम प्रहर में जब भोर का तारा उग रहा था, उन्होंने अपने मन को सबसे गहरे, सबसे मौलिक प्रश्न की ओर मोड़ा। इस दुख का मूल कारण क्या है और क्या इससे छुटकारा संभव है? यहीं पर उन्हें उस परम सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने उस तंत्र मैकेनिज्म को खोज निकाला जिस पर यह पूरा संसार का चक्र घूमता है। इस खोज को प्रतीत्य समुत्पाद सापेक्ष उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने देखा कि इस दुनिया में कुछ भी स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। हर चीज किसी कारण पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती है। उन्होंने इस दुख की पूरी श्रृंखला को पीछे की ओर ट्रेस किया। बुढ़ापा और मृत्यु क्यों है? क्योंकि जन्म है। जन्म क्यों है? क्योंकि होने की इच्छा है। होने की इच्छा क्यों है? क्योंकि तृष्णा, प्यास है। और इस श्रृंखला को पीछे ले जाते जाते वे उस मूल कारण तक पहुंच गए। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अविद्या, अज्ञान है। अविद्या, अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? 4 आर्य सत्यों का अज्ञान। यह न देख पाना कि सब कुछ अनित्य, नश्वर है। यह न देख पाना कि जिसे हम आत्मा या मैं कहते नश्वर, वो भी सिर्फ एक प्रवाह है, कोई स्थायी वस्तु नहीं, अनात्मा। और ये न देख पाना कि नश्वर चीजों से चिपके रहने में ही दुख है। उन्होंने खोज लिया, अज्ञान ही वो मूल कारण है जिससे तृष्णा पैदा होती है और यही तृष्णा हमें बार बार जन्म लेने और दुख भोगने पर मजबूर करती है। और फिर उन्होंने समाधान देखा, अगर अज्ञान का निरोध हो जाए तो तृष्णा का निरोध हो जाएगा। अगर तृष्णा का निरोध हो जाए तो जन्म का निरोध हो जाएगा। और अगर जन्म का निरोध हो जाए तो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु दुख का पूर्ण निरोध हो जाएगा। उस क्षण जब उन्होंने इस कारण कार्य की श्रृंखला और इसके निरोध को पूरी तरह देख लिया, उनका मन उन विकारों से पूरी तरह मुक्त हो गया। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, यानी वह जो जाग गया है। वे तथागत बन गए जो सत्य को प्राप्त हुआ। वे अरिहंत बन गए जो योग्य है। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उस पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण को प्राप्त कर लिया। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? लालच, घृणा और भ्रम की आग का पूरी तरह से बुझ जाना। वे परम शांति में स्थिर हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो चुके थे। वे निर्वाण की परम शांति में बुझ चुके थे। वे अगले 7 सप्ताह 49 दिन तक उसी मुक्ति के आनंद में डूबे रहे। लेकिन इस परम शांति के बीच उनके मन में एक महान दुविधा ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, ये जो सत्य मैंने पाया है, ये गंभीर है, देखने में कठिन है, समझने में अत्यंत सूक्ष्म है, यह तर्क से परे है। और ये दुनिया भोग में रमती है। जो लोग वासना और तृष्णा के अंधेरे में जी रहे हैं, वे इस गहन सिद्धांत को कैसे समझ पाएंगे? अगर मैं उपदेश दूं और लोग मुझे न समझ पाए तो ये मेरे लिए सिर्फ व्यर्थ का श्रम और थकान ही होगी। एक पल के लिए बुद्ध ने मौन रहने का विचार किया। बौद्ध परंपरा इस मनोवैज्ञानिक क्षण को एक अद्भुत रूपक से दर्शाती है। कहते हैं, जब बुद्ध ने मौन रहने का निश्चय किया तो स्वयं ब्रह्मा सहमपति नामक देवता बुद्ध के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया धम्म का उपदेश दे। मान लिया कि यरकोश, हाँ, दुनिया भोग में डूबी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में थोड़ी ही धूल पड़ी है। वे सत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर उन्हें धम्म नहीं सुनाया गया तो वे भटक जाएंगे। कृपया करुणा के वश होकर उपदेश दें।
यह ब्रह्मा की याचना नहीं थी, यह स्वयं बुद्ध के भीतर उनकी परम शांति और उनकी महाकरुणा के बीच का एक आंतरिक संवाद था। यह उनकी करुणा की विजय थी। बुद्ध ने अपनी ज्ञान चक्षु से संसार को देखा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा सही कह रहे हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। जैसे एक तालाब में कमल होते हैं, कुछ कीचड़ के बहुत नीचे हैं और कुछ पानी की सतह पर आकर खिलने के लिए सिर्फ सूर्य के प्रकाश धम्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब बुद्ध ने वह ऐतिहासिक निर्णय लिया, मैं अमर पद यानी मुक्ति के द्वार उन सब के लिए खोलता हूं जिनके पास कान है सुनने के लिए। मैं धम्म का उपदेश दूंगा। अब प्रश्न था, यह गहन ज्ञान सबसे पहले किसे दिया जाए? बुद्ध के मन में सबसे पहले अपने पहले गुरु आलार कालाम का ख्याल आया, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि आलार कालाम का 7 दिन पहले ही देहांत हो चुका है। फिर उन्हें अपने दूसरे गुरु उद्दक रामपुत की याद आई, लेकिन उन्हें ज्ञान हुआ कि उनका भी 1 दिन पहले ही देहांत हो चुका है। और तब उन्हें अपने उन 5 तपस्वी साथियों की याद आई, कौंडिन्य, भद्य, वप, महानाम और असजे। ये वे 5 थे जिन्होंने उर्वेला में 6 साल तक उनकी सेवा की थी। लेकिन जब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया था तो वे उन्हें भ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने देखा कि वे 5 तपस्वी इस समय वाराणसी काशी के पास सारनाथ में तपस्या कर रहे हैं। महाकरुणा से भरे बुद्ध ने फैसला किया, इन 5 ने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा पहला उपदेश पाने के अधिकारी ही है। और इस प्रकार तथागत ने बोध गया से सारनाथ की वह लंबी पैदल यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद बुद्ध सारनाथ के उस हिरण वन में पहुंचे। उन 5 तपस्वियों ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उनके मन में वही पुरानी कड़वाहट थी। उन्होंने आपस में तय किया, देखो ये श्रमण गौतम आ रहा है, ये वही भ्रष्ट है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। जब ये यहाँ आए तो हम में से कोई खड़ा होकर इसका सत्कार नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आते गए, उनके चेहरे पर तेज, उनकी चाल में एक अडिग शांति और उनकी उपस्थिति में एक ऐसा गंभीर और प्रेमपूर्ण अधिकार था कि वे 5 तपस्वी अपने संकल्प को भूल गए। वे भूल गए कि उन्हें सत्कार नहीं करना था। कोई उनके हाथ से भिक्षा पात्र लेने दौड़ा, किसी ने उनके लिए तुरंत एक ऊंचा आसन बिछाया, किसी ने उनके चरण धोने के लिए पानी लाया। वे समझ गए कि ये उनका पुराना साथी सिद्धार्थ नहीं है, लेकिन वे अभी भी संशय में थे। बुद्ध ने उन्हें रोका। उन्होंने एक गंभीर सिंह गर्जना जैसी आवाज में कहा, भिक्षुओं, तथागत को नाम लेकर या मित्र कहकर मत पुकारो। मैंने अमर पद यानी मुक्ति को पा लिया है। तथागत एक अरिहंत है, एक परम ज्ञानी है। भिक्षुओं कान खोलो, मैं तुम्हें उपदेश देने आया हूं। 5 तपस्वी चौंक गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, मित्र गौतम, जब तुम 6 साल तक वो घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, तो अब जब तुम भ्रष्ट हो गए हो, पौष्टिक भोजन खा रहे हो, तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम्हें परम ज्ञान मिल गया है? बुद्ध ने उनसे कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें याद है कि आज से पहले इन 6 सालों में मैंने कभी तुमसे इस अधिकार और विश्वास के साथ बात की? नहीं भगवान, उन्होंने स्वीकार किया। तो अब सुनो, बुद्ध ने कहा। और तब सारनाथ के उस हिरण वन में आषाढ़ की उस पूर्णिमा की रात को बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता यानी धर्म के चक्र का प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश मानवता के इतिहास का सबसे तार्किक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उपदेशों में से एक है। इसमें न कोई ईश्वर था, न कोई आत्मा। यह एक डॉक्टर का निदान था। इसका बौद्धादान। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सत्य की खोज करने वाले को इन 2 अतियों से सदा बचना चाहिए। पहली अति है भोग विलास में लिप्त रहना। यह रास्ताहीन है, गमवारू है और अनर्थकारी है। और दूसरी अति है अपने शरीर को कठोर यातना देना। यह उन 5 तपस्वियों का मार्ग था। उन 5 तपस्वियों के लिए यह एक शौक था। बुद्ध ने एक ही वाक्य में माहौल भोग और जंगल तपा दोनों को व्यर्थ घोषित कर दिया था। तब कौंडिन्य ने पूछा होगा, तो फिर रास्ता क्या है? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इन दोनों अतियों को छोड़कर तथागत ने मध्यम मार्ग को खोजा है। ये वो बीच का रास्ता है जो न भोग में है न तप में। ये वो मार्ग है जो शांति, अभिज्ञान, परम जागरण और निर्वाण की ओर ले जाता है। और भिक्षुओं, ये मध्यम मार्ग क्या है? ये वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। संक्षिप्त में अर्थात सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जिन्हें प्रज्ञा कहते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका जिन्हें शील कहते हैं, और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जिन्हें समाधि कहते हैं। मध्यम मार्ग को परिभाषित करने के बाद बुद्ध ने उस ज्ञान को सामने रखा जिसे उन्होंने इस मार्ग पर चलकर पाया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह बुद्ध के दर्शन का सार है।
पहला सत्य जीवन दुख है। भिक्षुओं, यह एक आर्य सत्य है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। संक्षेप में ये शरीर और मन जिससे हम चिपके हुए हैं, यही दुख है। ये निदान था, द डायग्नोसिस। देयर इज अ डिजीज। दूसरा सत्य दुख का कारण है। भिक्षुओं, इस दुख का एक कारण है। वो कारण क्या है? तन्हा यानी तृष्णा, प्यास या क्रेविंग। ये तृष्णा ही है जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। तीसरा सत्य दुख का अंत संभव है। भिक्षुओं, इस दुख का अंत निरोध संभव है। वह अंत क्या है? इसी तृष्णा का पूरी तरह से क्षय कर देना, इसे त्याग देना, इससे मुक्त हो जाना ही दुख निरोध है। यही निर्वाण है। चौथा सत्य दुख के अंत का एक मार्ग है। भिक्षुओं, इस दुख के अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। वह मार्ग क्या है? यह वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जैसे ही बुद्ध ने यह उपदेश पूरा किया, उन पांचों तपस्वियों में से जो सबसे वरिष्ठ थे, कौंडिन्य, उनका मन निर्मल हो गया। उनकी धर्म की आंख खुल गई। उन्होंने उस परम सत्य को देख लिया। इस दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है, वह सब कुछ नष्ट होने के स्वभाव का है। ये अनित्यता का साक्षात्कार था। कौंडिन्य सोतापन्न मार्ग प्रविष्ट बन गए, वे ज्ञान को प्राप्त हो गए। बुद्ध ने यह देखकर प्रसन्नता से उद्घोष किया, अरे, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने समझ लिया। और उसी दिन से कौंडिन्य का नाम अज्ञा कौंड्या, वह कौंडिन्य जो समझ गया, पड़ गया। उस शाम सारनाथ के मृगदाव में मानवता के इतिहास में पहली बार 3 रत्न त्रिरत्ना एक साथ प्रकट हुए। बुद्ध, वह जो जाग गया शिक्षक। धम्म, वह सत्य जो जागृति का मार्ग है। शिक्षा और संघ, जागे हुए शिष्यों का वो समुदाय जिसकी शुरुआत अज्ञा कौंड्यक से हुई। धर्म का वह चक्र जिसे सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में खोजा था, उसे उन्होंने सारनाथ में घुमा दिया था। सारनाथ में धर्म का चक्र घूम चुका था। कौंडिन्य ने सत्य को जान लिया था, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। बीमारी को समझना एक बात है और बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाना दूसरी। बुद्ध कुछ दिन वहीं सारनाथ में रुके और यहीं पर अपने पहले उपदेश के कुछ ही दिनों बाद बुद्ध ने अपना दूसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी और गूढ़ उपदेश दिया। इसे अनात्म लक्षण सुत्त यानी अनात्म के लक्षणों का उपदेश कहा जाता है। ये उपदेश उस अंतिम और सबसे गहरे भ्रम पर सीधा प्रहार था जिसे हम अहंकार या आत्मा सेल्फ कहते हैं। उस युग का पूरा भारत आत्मा की खोज कर रहा था, एक शाश्वत स्थायी मैं की। बुद्ध ने खोजा कि यही मैं की धारणा ही दुख का मूल है। उन्होंने उन पांचों भिक्षुओं को एकत्र किया और एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने पूछा, भिक्षुओं, ये रूप शरीर क्या ये नित्य है या अनित्य है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान, ये अनित्य है। बुद्ध ने फिर पूछा, जो चीज अनित्य है क्या वह सुख का कारण है या दुख का? उन्होंने कहा, भगवान, वह दुख का कारण है। और तब बुद्ध ने वह निर्णायक प्रश्न पूछा, भिक्षुओं, जो चीज अनित्य है, दुख का कारण है, क्या उसे ये मानना उचित है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है? भिक्षुओं ने एक स्वर में कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने यही निर्मम तार्किक विश्लेषण मन के बाकी 4 स्कंधों गठजोड़ों के लिए भी दोहराया, जिनसे मिलकर हमारी मैं की धारणा बनती है। वेदना भावनाएं, संज्ञा धारणाएं, संस्कार मानसिक संस्कार विचार और विज्ञान चेतना। उन्होंने सिद्ध किया कि ये पांचों चीजें भी अनित्य है, दुहक का कारण है और इसलिए इनमें से कोई भी मैं या मेरी आत्मा नहीं है। जब प्रज्ञावान शिष्य इसे वैसा ही देख लेता है, बुद्ध ने कहा, तब वो शरीर से, भावनाओं से, विचारों से, चेतना से विरक्त हो जाता है। जब वो विरक्त होता है तो उसका राग पैसन क्षय हो जाता है। राग के क्षय होने से वह मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि जन्म क्षय हो गया है, जो करना था वह कर लिया गया है और अब इस अवस्था के पार कुछ भी नहीं है। कहते हैं, जैसे ही उन पांचों भिक्षुओं ने ये उपदेश सुना, उनका मन आत्मा के, मैं हूं के आखिरी और सबसे सूक्ष्म भ्रम से पूरी तरह मुक्त हो गया। वे पांचों अरिहंत हो गए। अब सारनाथ में बुद्ध को मिलाकर दुनिया में 6 अरिहंत थे। इसके बाद जो हुआ, उसने बौद्ध धर्म को एक दर्शन से एक आंदोलन में बदल दिया। वाराणसी में एक अत्यंत धनी श्रेष्ठी पुत्र था जिसका नाम था यश। वो भोग विलास के उसी सोने के पिंजरे में जी रहा था जैसा कभी सिद्धार्थ ने जिया था। एक रात उत्सव के बाद जब यश की आंख खुली तो उसने सुंदर नर्तकियों को विभत्स अवस्था में, नशे में, फर्श पर पड़े देखा। वह कक्ष एक श्मशान जैसा लग रहा था। उसने महल के सुख का खोखलापन देख लिया। वह विक्षिप्त सा होकर महल से भाग निकला, ये कहते हुए, ये कितना भयावह है, कितनी पीड़ा है।
भोर होने वाली थी। बुद्ध टहल रहे थे। उन्होंने इस युवा, अमीर लेकिन पीड़ा से भरे यश को आते देखा। यश चिल्ला रहा था, यहाँ कितनी पीड़ा है। बुद्ध ने उसे करुणा से कहा, यहाँ आओ यश, यहाँ कोई पीड़ा नहीं है। यश उस आवाज को सुनकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे बिठाया। उन्होंने यश के मन को तैयार करने के लिए उसे क्रमिक उपदेश दिया। पहले उन्होंने दान की बात की, फिर शील सदाचार की। जब यश का मन प्रसन्न हो गया, तब बुद्ध ने भोग के खोखलेपन और अंत में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। जैसे एक साफ कपड़ा तुरंत रंग पकड़ लेता है, वैसे ही यश को भी वहीं बैठे बैठे धर्म की आंख धम्म चक्षु खुल गई। वह सोतापन्न हो गया और बाद में अरिहंत बन गया। सुबह हुई। यश का पिता, जो वाराणसी का महासेठ था, अपने बेटे को ढूंढते हुए सारनाथ पहुंचा। बुद्ध ने उसे भी वही क्रमिक उपदेश दिया और जब पिता उपदेश सुन रहा था, उसी क्षण उसे भी धर्म की आंख खुल गई। वह सोतापन्न हो गया। वह बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने वाला इतिहास का पहला उपासक गृहस्थ शिष्य बना। जब यश की मां और उसकी पूर्व पत्नी ने बुद्ध से उपदेश सुना, वे दोनों भी ज्ञान को उपलब्ध हुई और वे इतिहास की पहली उपासिकाएं महिला गृहस्थ शिष्य बनी। यश के 54 अन्य धनी मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि उनका लीडर यश गौतम का शिष्य बन गया है, तो वे उसे समझाने और वापस लाने के लिए सारनाथ पहुंचे। वे बुद्ध से मिले। बुद्ध ने उन्हें भी वही धम्म दिया और उन सभी 54 मित्रों ने भी अपनी उच्च जाति, धन और अहंकार को त्याग दिया। वे सभी भिक्षु बन गए और शीघ्र ही अरिहंत हो गए। अब उस एक उपदेश के कुछ ही हफ्तों के भीतर दुनिया में 61 अरिहंत थे। एक स्वयं बुद्ध, 5 तपस्वी साथी, यश और उसके 54 मित्र। तब बुद्ध ने उन 60 अरिहंतों को एकत्र किया और उन्हें वह आदेश दिया जिसने धम्म को एक व्यक्ति के ज्ञान से एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा, चरथ भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। मतलब, जाओ भिक्षुओं, यात्रा करो, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, दुनिया पर करुणा करके। मां एकेन द्वे अगमित, एक रास्ते पर 2 मत जाना, अलग अलग दिशाओं में जाओ। भिक्षुओं, उस धम्म का उपदेश दो जो शुरुआत, मध्य और अंत तीनों में कल्याणकारी है। इस दुनिया में ऐसे प्राणी हैं जिनकी आंखों में थोड़ी ही धूल है। धम्म न सुनने के कारण वे पतन को प्राप्त हो रहे हैं। वे सुनने वाले मिल जाएंगे। और भिक्षुओं, मैं भी जा रहा हूं। मैं उरुवेला के सेनानी गांव की ओर जा रहा हूं उपदेश देने। ये मानवता के इतिहास का पहला शुद्ध रूप से आध्यात्मिक और करुणा से प्रेरित धर्म प्रचारक आंदोलन था। 60 अरिहंत भारत के अलग अलग कोनों में धम्म का वह पहला प्रकाश फैलाने के लिए निकल पड़े और बुद्ध, वे अकेले उरुवेला की ओर चल पड़े। वे वापस उसी जंगल में जा रहे थे जहां ज्ञान का सबसे बड़ा अहंकार उरुवेल कश्यप और उसके 1000 जटाधारी अग्नि पूजक शिष्यों के अहंकार को धम्म से जीतना अभी बाकी था। सारनाथ में धर्म का चक्र घुमाने के बाद बुद्ध अकेले ही चल पड़े। उनका गंतव्य था उरुवेला का जंगल। वे वापस उसी स्थान पर जा रहे थे जहां उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वहां निरंजना नदी के तट पर मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा, सबसे सम्मानित और सबसे अहंकारी आध्यात्मिक केंद्र मौजूद है। यह केंद्र था 3 जटाधारी अग्नि पूजक तपस्वियों का, जो 3 भाई थे। सबसे बड़े थे उरुवेल कश्यप, जिनके 500 जटाधारी शिष्य थे, और उनके 2 भाइयों नदी कश्यप और गया कश्यप के मिलाकर 500 और कुल मिलाकर 1000 तपस्वियों का यह विशाल संगठन उरुवेल कश्यप के नेतृत्व में मगध की आध्यात्मिक चेतना पर राज करता था। आम जनता से लेकर स्वयं सम्राट बिंबिसार तक हर कोई उरुवेल कश्यप को एक जीवित अरिहंत मानता था। बुद्ध शाम को एक शांत 35 वर्षीय भिक्षु के रूप में उरुवेल कश्यप के भव्य आश्रम पहुंचे। बुद्ध ने विनम्रता से कहा, हे तपस्वी, यदि आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं आज रात आपके आश्रम में रुक सकता हूं? कश्यप बुद्ध की शांति से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार आहत भी हुआ। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए एक कुटिल चाल चली। कश्यप ने कहा, हे श्रमण, आश्रम में तो कोई जगह नहीं है। हाँ, एक अग्निशाला है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उस शाला में एक भयंकर विषैला नागराज रहता है। वो किसी को भी भस्म कर देता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध उस अंधेरी अग्निशाला में गए और शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। आधी रात को वो विशाल फुंफकारता हुआ नागराज अपने बिल से बाहर निकला। उसने क्रोध से आग उगलनी शुरू कर दी, लेकिन भीतर एक अलग ही युद्ध चल रहा था।
ये घृणा बनाम मैत्री का युद्ध था। बुद्ध ने उस क्रोधित नाग की ओर अपनी असीम निस्वार्थ प्रेम और करुणा की तरंगे भेजनी शुरू कर दी। वह नाग जिसने अपने जीवन में सिर्फ घृणा और भय का अनुभव किया था, वह शीतल प्रेम भरी ऊर्जा के सामने टिक नहीं सका। उसका विष शांत हो गया, उसका क्रोध पिघल गया। सुबह जब उरुवेल कश्यप ये देखने आया कि उस भिक्षु की कितनी राख बची है, तो वह ये देखकर स्तब्ध रह गया। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे और वह भयंकर नागराज एक छोटे से केंचुए की तरह बुद्ध के भिक्षा पात्र में सिमटा हुआ बैठा था। कश्यप का घमंड हिल गया। उसने बुद्ध से अपने आश्रम में रुकने की प्रार्थना की, लेकिन उसका अहंकार टूटा नहीं था। उसने अपने मन को समझाया, निश्चित रूप से यह श्रमण डिकांत रवौले गौतम महाशक्तिशाली है, लेकिन ये मेरी तरह अरिहंत नहीं है। बुद्ध समझ गए कि इस व्यक्ति का अहंकार तर्क से नहीं टूटेगा। और तब उरुवेला के उस जंगल में चमत्कारों का युद्ध शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों तक जब भी कश्यप कोई यज्ञ करने की कोशिश करता, बुद्ध अपनी शक्ति से उसे विफल कर देते। कश्यप को अग्नि जलानी होती, आग जलती ही नहीं। बुद्ध इच्छा करते और 500 अग्निकुंड एक साथ जल उठते। ये सब देखकर भी कश्यप का अहंकार यही कहता रहा, वह शक्तिशाली है पर मेरी तरह अरिहंत नहीं। अंतिम प्रहार प्रकृति ने किया। उस मौसम निरंजना नदी में अकाल बाढ़ आ गई। कश्यप और उसके शिष्य अपनी जान बचाने के लिए नावों पर चढ़ गए। कश्यप को अचानक बुद्ध की याद आई। अरे, वो महान श्रमण तो बाढ़ में डूब गया होगा। वह अपनी नाव लेकर उस स्थान पर पहुंचा। उसने जो देखा उससे उसकी चेतना कांप गई। बाढ़ चारों तरफ थी, लेकिन ठीक उस जगह पर जहां बुद्ध थे, वहां पानी ने एक घेरा बना लिया था। एक द्वीप की तरह सूखी जमीन पर बुद्ध शांत भाव से टहल रहे थे। उस एक क्षण में उरुवेल कश्यप का हजारों वर्षों का ज्ञान, उसका तप और उसका अहंकार सब कुछ ढह गया। वो समझ गया कि जिसे मैं शक्ति समझता था, वो इस सत्य के सामने एक तिनका भी नहीं है। वो नाव से उतरा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए। आज से मैं आपका शिष्य हूं। उरुवेल कश्यप और उसके 500 शिष्यों ने अपने यज्ञ के सारे उपकरण और अपनी जटाएं, जो उनके अहंकार का प्रतीक थीं, सब काटकर उस नदी में फेंक दी और बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। नदी में बहती उन जटाओं को देखकर उसके दोनों छोटे भाइयों नदी कश्यप और गया कश्यप ने भी अपने 500 शिष्यों सहित अपनी जटाएं फेंक दी और भिक्षु बन गए। एक ही दिन में मगध के 1000 सबसे सम्मानित जटाधारी तपस्वी अब बुद्ध के शांत भिक्षु बन चुके थे। बुद्ध अब इन 1000 नव दीक्षित भिक्षुओं के विशाल संघ को लेकर पास ही के गया शीस पर्वत पर ले गए। वे 1000 लोग वे थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अग्नि को पूजने में लगाया था। बुद्ध ने उन्हें देखा और तब बुद्ध ने अग्नि उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सब्बम आदित्यम, सब कुछ जल रहा है। भिक्षु हैरान रह गए। क्या जल रहा है? बुद्ध ने कहा, आंख जल रही है, जो तुम देखते हो वह जल रहा है। कान जल रहे हैं, आवाजें जल रही हैं, जीभ जल रही है, स्वाद जल रहे हैं और मन जल रहा है, विचार जल रहे हैं। भिक्षुओं, ये सब किस आग से जल रहा है? यह राग लालच की आग से जल रहा है, यह द्वेष नफरत की आग से जल रहा है, भ्रम की आग से जल रहा है, यह जन्म, बुढ़ापे, मृत्यु, शोक और निराशा की आग से जल रहा है। भिक्षुओं, बुद्ध ने निष्कर्ष दिया, एक प्रज्ञावान शिष्य जब यह देखता है कि उसकी आंखें, कान, मन सब कुछ जल रहा है, तब वो इन सब से विरक्त हो जाता है। वो आसक्ति छोड़ देता है। आसक्ति छोड़ने से वो मुक्त हो जाता है। उन 1000 पूर्व अग्नि पूजकों के लिए यह एक बिजली के कड़कने जैसा था। वे जीवन भर बाहर की आग को पूज रहे थे और बुद्ध ने उन्हें उनके भीतर की आग दिखा दी। उन्होंने दिखा दिया कि असली आग लालच, नफरत और अज्ञान की है, जो तुम्हें हर पल जला रही है। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने यह अग्नि उपदेश सुना, उन्हें 1000 भिक्षुओं का मन उन भीतरी आगों से पूरी तरह मुक्त हो गया। वे सभी 1000 भिक्षु वहीं बैठे बैठे अरिहंत हो गए। अब बुद्ध अपने इन 1000 से अधिक अरिहंतों के विशाल, शांत और अनुशासित संघ को लेकर मगध की राजधानी राजगृह की ओर बढ़े। राजा बिंबिसार उनका स्वागत करने गए, लेकिन राजा और प्रजा सब भ्रमित थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु कौन है। क्या उरुवेल कश्यप ने गौतम को शिष्य बनाया है या गौतम ने कश्यप को शिष्य बनाया है? राजा बिंबिसार ने विनम्रता से उरुवेल कश्यप से ही पूछ लिया। यह धम्म की स्थापना का निर्णायक क्षण था। उरुवेल कश्यप अब एक अरिहंत थे। वे अपने आसन से उठे, बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और पूरी सभा के सामने, हजारों नागरिकों और स्वयं सम्राट के सामने सिंह गर्जना की।
महाराज, मेरे गुरु सत्था महामुनि बुद्ध हैं। मैं उनका शिष्य सावक हूं। यह दृश्य देखकर राजगृह की प्रजा और स्वयं राजा बिंबिसार के मन के सारे संदेह नष्ट हो गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध से धम्म सुना और वे सोतापन्न हो गए। मगध का सम्राट अब बुद्ध का शिष्य था। राजा बिंबिसार ने एक उपासक के तौर पर संघ को अपना पहला उपहार दिया। उन्होंने अपना राजकीय उद्यान वेणुवन यानी बांस के उपवन को संघ को दान कर दिया। यह बौद्ध इतिहास का पहला विहार यानी पहला मठ था। धम्म, जो अब तक अस्थिर था, उसे अपना पहला घर मिल गया था, लेकिन संघ अभी भी अधूरा था। बुद्ध को अभी अपने 2 मुख्य सेनापतियों का इंतजार था, सारिपुत्त और मोगलान। राजगृह में धम्म आकेंद्र वेणुवन में स्थापित हो चुका था। बुद्ध अपने 1000 से अधिक अरिहंत भिक्षुओं के संघ के साथ ठहरे थे, लेकिन बुद्ध को अपने 2 मुख्य शिष्यों की प्रतीक्षा थी। राजगृह में ही उस समय एक और प्रसिद्ध दार्शनिक का आश्रम था। उनका नाम था संजय बेलट्टपुत। संजय एक संदेहवादी स्केप्टिक थे। वे किसी भी प्रश्न का हाँ या हाँ का ना में उत्तर नहीं देते थे। इन्हीं के 250 शिष्यों में 2 युवक थे जो संजय के सबसे मेधावी शिष्य थे। वे दोनों गहरे मित्र थे। एक का नाम था उपथिस्स, वह प्रज्ञा का प्रतीक था। दूसरे का नाम था कोलित, वह संकल्प का और भोला प्रतीक था। ये दोनों मित्र अपने गुरु संजय के संदेहवाद से असंतुष्ट हो चुके थे। उन्हें शायद से थक चुके थे। उन्हें निश्चित उत्तर चाहिए था। वे अमर पद सत्य की खोज में थे। उन्होंने आपस में एक प्रतिज्ञा की थी, हम में से जिसे भी पहले वो अमर पद मिलेगा वह तुरंत वापस आकर दूसरे को बताएगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ एक सुबह उपथिस्स भाभी सारिपुत्र राजगृह की गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक भिक्षु पर पड़ी। वो भिक्षु कोई और नहीं बल्कि असज्जित थे, बुद्ध के उन पहले 5 शिष्यों में से एक। उपथिस्स उस भिक्षु को देखकर ठिठक गए। यह भिक्षु शांत था, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित थी। उसके पूरे अस्तित्व से एक ऐसी गहरी शांति झलक रही थी जो उपथिस्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। उपथिस्स समझ गए कि यह व्यक्ति वास्तव में शांत है। जब भिक्षु असज्ज अपना भोजन समाप्त करके एकांत में बैठने लगे, तब उपथिस्स उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे भंते, आपका आभामंडल बहुत निर्मल है। कृपया बताइए आपके गुरु कौन है और वे क्या सिखाते हैं। भिक्षु असज्ज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तो संघ में अभी नया ही हूं। मैं धम्म को बहुत विस्तार से तो नहीं समझा सकता। उपथिस्स ने कहा, भंते, मुझे विस्तार नहीं चाहिए, मुझे सार बता दीजिए। संक्षेप में, सिर्फ 1 या 2 पंक्तियों में मुझे अपने गुरु की शिक्षा का मूल बता दीजिए। तब भिक्षु असज्ज ने वो एक गाथा श्लोक कही जिसने बौद्ध दर्शन के पूरे इतिहास को बदल दिया। उन्होंने बुद्ध के संपूर्ण दर्शन का सार एक श्लोक में कह दिया, ये धम्मा हेतु पभुआ, वे सभी धर्म या चीजें जो कारण से उत्पन्न होते हैं। तेसन हेतु तथागतो आह, उनका हेतु कारण तथागत बुद्ध ने बताया है। तेसन च यो निरोधो, और उनका कारण, कारणों का निरोध, अंत क्या है। एवं वादी महासुमणो, हमारे महान श्रमण बुद्ध का यही सिद्धांत है। जो कुछ भी कारण से उत्पन्न होता है, बुद्ध ने उसका कारण बताया है और उन्होंने उस कारण के निरोध का मार्ग भी बताया है। ये बिजली के कड़कने जैसा था। उपथिस्स एक दार्शनिक थे। वे समझ गए ये कोई पूजा पाठ या आस्था नहीं थी, ये शुद्ध विज्ञान था। ये कारण कार्य का सिद्धांत था। ये 4 आर्य सत्य थे। उपथिस्स को किसी और विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वहीं खड़े खड़े धर्म की आंख खुल गई। वे सोतापन्न हो गई। वे भागे हुए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने मित्र कोलित भाभी मोगलान के पास गए। कोलित ने अपने मित्र के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति देखी। उपथिस्स ने सिर्फ वह गाथा दोहरा दी। जैसे ही कोलित ने वह श्लोक सुना, उनकी प्रखर बुद्धि ने भी उस सत्य को पकड़ लिया। कोलित भी उसी क्षण सोतापन्न हो गए। उन दोनों की खोज पूरी हो चुकी थी। उन्हें उनका गुरु मिल गया था। वे दोनों अपने 250 साथियों के साथ वापस अपने पुराने गुरु संजय के पास गए। उन्होंने संजय से कहा, गुरुदेव, हमने परम सत्य का मार्ग खोज लिया है। हम बुद्ध के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। संजय का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने मना कर दिया। उपथिस्स और कोलित ने अपने काम के साथ मुश्किल कर दिया। 250 साथी शिष्यों से कहा, भाइयों, हमने बुद्ध को पा लिया है, हम जा रहे हैं। वे सभी 250 शिष्य अपने पुराने गुरु संजय को छोड़कर उपथिस्स और कोलित के पीछे पीछे चल पड़े। अब दृश्य वापस वेणुवन का है। बुद्ध हजारों भिक्षुओं के बीच बैठकर उपदेश दे रहे थे। उन्होंने दूर से उपथिस्स और कोलित को अपने 250 शिष्यों के साथ आते देखा। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं की ओर मुड़कर उनकी ओर इशारा किया और वह ऐतिहासिक घोषणा की,
भिक्षुओं, देखो, वे 2 मित्र आ रहे हैं, उपतिस और कोलित। ये दोनों मेरे संघ के 2 मुख्य शिष्य अगासावका बनेंगे। ये जोड़ा सर्वश्रेष्ठ होगा। यह उपतिसिस प्रज्ञा में प्रथम होगा, यह मेरे धम्म का सेनापति बनेगा, और यह कोलित जद्दी बल मानसिक शक्तियों में प्रथम होगा। वे दोनों आए, बुद्ध के चरणों में गिरे और संघ में शामिल हो गए। कोलित मोग्गलान, जो संकल्प और शक्ति के प्रतीक थे, वे संघ में शामिल होने के 7वें दिन ही अरिहंत हो गए। लेकिन उपतिस सारिपुत, जिन्हें बुद्ध ने प्रज्ञा में प्रथम कहा था, उन्हें अरिहंत बनने में 2 सप्ताह लग गए। क्यों? क्योंकि मोग्गलान का मन तीव्र था, वे बाधाओं को तोड़कर सत्य तक पहुंच गए। लेकिन सारिपुत का मन विश्लेषणात्मक था। वे धम्म के हर पहलू, हर कारण, हर परिणाम को अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर पूरी तरह से जांचे परखे बिना अंतिम छलांग नहीं लगाना चाहते थे। अब संघ पूरा हो गया था। बुद्ध सर्वोच्च जागृत गुरु, धम्म वह शाश्वत नियम, सारिपुत्त प्रज्ञा के प्रमुख, महामोग्गलान शक्ति के प्रमुख। संघ की आध्यात्मिक नींव अब पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। लेकिन बुद्ध का एक क्षण अभी बाकी था, एक व्यक्तिगत क्षण। 7 साल बीत चुके थे। ज्ञान का यह सूर्य अब वापस उसके घर कपिलवस्तु की ओर मुड़ने वाला था। बुद्ध को अब अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने पुत्र का सामना करना था। राजगृह में धर्म का केंद्र स्थापित हो चुका था। धम्म का यह सूर्य अब पूरे मगध को रोशन कर रहा था, और इस प्रकाश की किरणें अब सैकड़ों मील दूर बुद्ध की मातृभूमि कपिलवस्तु तक पहुंच रही थी। वहां शाक्य गणराज्य के बूढ़े मुखिया राजा शुद्धोदन 7 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 साल पहले उनका बेटा सिद्धार्थ उन्हें छोड़ गया था। शुद्धोदन को लगता था कि उनके कुल का अपमान हुआ है। लेकिन अब खबरें आ रही थीं कि सिद्धार्थ कोई असफल तपस्वी नहीं, बल्कि बुद्ध बन गया है, एक धर्म राजा, जिसके चरणों में मगध के सम्राट बिंबिसार भी झुकते हैं। राजा शुद्धोदन का दोहक अब अपने बेटे को एक बार देखने की लालसा में बदल गया था। उन्होंने बुद्ध को वापस बुलाने के लिए कई दूत मंडल राजगृह भेजे, लेकिन जो भी दूत मंडल जाता, वह बुद्ध का उपदेश सुनता, धम्म से इतना प्रभावित होता कि वह भिक्षु बन जाता और वापस ही नहीं लौटता। अंत में शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के बचपन के मित्र कालुदाई को बुलाया। कालुदाई ने कहा, महाराज, मैं जाऊंगा और मैं उन्हें लेकर भी आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भी भिक्षु बनने की अनुमति दी जाए। राजा ने हताश होकर आज्ञा दे दी। कालुदाई राजगृह पहुंचे। वे भी भिक्षु और अरिहंत बन गए। लेकिन कालुदाई को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। वसंत ऋतु में जब मौसम सुहावना हो गया, तब वे बुद्ध के पास गए। कालुदाई एक कव्य भी थे। उन्होंने बुद्ध को अपने पिता का संदेश कविता से सुनाया। उन्होंने कहा, भगवन, आपके वृद्ध पिता राजा शुद्धोदन आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। हे शाक्य पुत्र, ये अपने परिवार के प्रति करुणा दिखाने का सही समय है। बुद्ध, जो अपने पिता के प्रति कृतज्ञता को भूले नहीं थे, वे सहमत हो गए। 7 साल बाद राजकुमार सिद्धार्थ अब सम्यक संबुद्ध बनकर कपिलवस्तु वापस लौटे। वे अकेले नहीं लौटे। जब वे गए थे, वे एक थे। जब वे लौटे तो वे 20,000 भिक्षुओं के एक केसरिया महासागर के महानायक थे। कपिलवस्तु में उत्सव और भ्रम का माहौल था। शाक्य, जो अपने क्षत्रिय कुल पर अत्यंत गर्व करते थे, वे बुद्ध और उनके संघ के रहने के लिए बरगद के उपवन में एकत्र हुए। लेकिन वहीं धम्म की पहली बाधा खड़ी हो गई। अहंकार। शाक्य अभिमानी थे। वे आपस में फुसफुसाएंगे, ये सिद्धार्थ उम्र में हमसे छोटा है, ये हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है। हम जो उससे वरिष्ठ हैं, वे अपने ही कुल के एक छोटे लड़के को, भले ही वह बुद्ध हो, प्रणाम कैसे करें। उन्होंने एक चालाकी सोची। उन्होंने तय किया कि वे परिवार के छोटे बच्चों को आगे कर देंगे। बच्चे प्रणाम कर लेंगे तो हमारा मान भी रह जाएगा। बुद्ध ने अपने ही परिवार के इस बालसुलभ अहंकार को देखा। वे समझ गए कि जब तक यह अभिमान नहीं टूटेगा, तब तक धम्म का बीज यहां नहीं उग सकता। उन्होंने अपनी दद्ध शक्ति का प्रयोग किया। इसे यमक पाटिहार या जुड़वां चमत्कार कहते हैं। बुद्ध अपने उस अभिमानी परिवार के सामने हवा में उठ गए और वहां आकाश में स्थिर होकर उन्होंने अपने शरीर से एक ही समय पर अग्नि और जल की धाराएं प्रवाहित की। ये उन शाक्यों को यह दिखाने के लिए था कि जिसे वे अपना बेटा सिद्धार्थ समझ रहे हैं, वो अब उस शरीर मन के बंधन से बहुत परे लोकोत्तर सुप्रमुंडान हो चुका है। जैसे ही राजा शुद्धोदन ने अपने बेटे का यह अलौकिक, देवों से भी परे रूप देखा, उनका सारा अभिमान, सारा संदेह एक पल में नष्ट हो गया। राजा शुद्धोदन अपने सिंहासन और अपने कुल को भूलकर
अपने उस बुद्ध पुत्र के चरणों में तीसरी और अंतिम बार साष्टांग गिर पड़े। और जब राजा ही झुक गया तो शाक्य कुल के हर एक वरिष्ठ सदस्य का अभिमान चूर चूर हो गया। वे सब एक साथ बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए। अगले दिन कपिलवस्तु की सुबह एक ऐसा दृश्य देखने वाली थी जो इतिहास में अंकित हो गया। शाक्य गर्व से भरे थे कि बुद्ध और उनका संघ आज राजमहल में भव्य भोज के लिए आमंत्रित है। लेकिन बुद्ध ने वही किया जो संघ का नियम था। वे सुबह उठे, अपना भिक्षा पात्र उठाया और अपने भिक्षुओं के साथ अपने ही नगर कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। ये खबर राजा शुद्धोदन के पास आग की तरह पहुंची। क्या मेरा बेटा, एक सम्राट का पुत्र, अपने ही राज्य की सड़कों पर आज वह भीख मांग रहा है? राजा का हृदय शर्म और क्रोध से फट पड़ा। वे नंगे पैर राजमहल से भागे। वे उस सड़क पर पहुंचे जहां बुद्ध शांत भाव से भिक्षा स्वीकार कर रहे थे। शुद्धोदन ने बुद्ध का रास्ता रोक लिया। वे चीख पड़े, पुत्र, तुम मेरा और मेरे वंश का ऐसा घोर अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे वंश में, शाक्य वंश में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी। सड़क पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ क्रोधित लौकिक पिता खड़ा था, दूसरी तरफ शांत जागृत लोकोत्तर पुत्र। बुद्ध ने अपने पिता की आंखों में देखा। उन्होंने दृढ़ता और करुणा से उत्तर दिया, हे राजन, ये आपका वंश होगा। आप राज वंश के हैं, मेरा वंश बुद्ध वंश। अब बुद्धों का वंश है। मेरे वंश में मुझसे पहले के सभी बुद्धों ने भिक्षा से ही जीवन यापन किया है। ये मेरे वंश की परंपरा है। बुद्ध ने समझाया, हे राजन, भिक्षा भीख नहीं है, ये अहंकार को नष्ट करने का साधन है और ये गृहस्थ को पुण्य कमाने का, दान देने का एक अवसर देना है। राजा शुद्धोदन इस गहरे सत्य को समझ गए। उनका क्रोध, उनकी शर्म एक पल में ज्ञान में बदल गई। वे समझ गए कि ये उनका बेटा नहीं है। बुद्ध ने उन्हें वहीं सड़क पर उपदेश दिया और शुद्धोदन अपने ही राज्य की सड़क पर ज्ञान के पहले सोपान, सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो गए। राजा शुद्धोदन अब एक शिष्य के रूप में बुद्ध और पूरे संघ को राजमहल में भोजन के लिए ले गए। महल की सभी स्त्रियां, उनकी पालक मां महाप्रजापति गौतमी और अन्य शाक्य रानियां बुद्ध को प्रणाम करने आईं, सिवाय एक के। यशोधरा, सिद्धार्थ की पत्नी, अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। उन्हें बताया गया, यशोधरा ने कहा है, वे मेरे स्वामी थे। मैंने उनके लिए 7 वर्ष प्रतीक्षा की है। यदि मुझ में जरा भी गुण शेष है तो स्वामी खुद मेरे कक्ष तक आएंगे। ये एक पत्नी का अहंकार नहीं था, ये एक कुलीन स्त्री का गहरा मान और उससे भी गहरा दुहक था। बुद्ध समझ गए। वे स्वयं अपने 2 मुख्य शिष्यों सारिपुत्त और मोगलान को साथ लेकर अपनी पत्नी के पास गए। यशोधरा ने 7 साल इंतजार किया था। 7 साल तक जब उसने सुना कि सिद्धार्थ गेरुए वस्त्र पहनते हैं तो उसने भी अपने राजसी आभूषण त्याग दिए। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ दिन में एक बार भोजन करते हैं तो उसने भी एक बार भोजन करना शुरू कर दिया। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ जमीन पर सोते हैं तो उसने भी शैया त्याग दी। आज जब उसने अपने पति को उस तेजस्वी, शांत, स्वर्ण वर्ण के बुद्ध के रूप में अपने द्वार पर खड़े देखा तो उसके 7 साल का बांध टूट गया। वह दौड़कर आई, बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सारिपुत्त ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। नहीं, बुद्ध ने कहा, उसे मत रोको। यह 7 साल के दबे हुए दुख का सागर है। यह 7 साल की निष्ठा है। यदि आज ये दुख नहीं बहेगा तो उसका हृदय फट जाएगा। इसे बह जाने दो। वे मौन खड़े रहे। जब यशोधरा का दुख शांत हुआ तब वे उठी और एक ओर बैठ गईं। तब बुद्ध ने उन्हें उस धम्म का उपदेश दिया जो दुख के निरोध का मार्ग था। यशोधरा भी उसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हुई। कुछ दिनों बाद यशोधरा ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को तैयार किया। वह उसे बुद्ध के पास ले गई। उसने राहुल से कहा, पुत्र, वे जो स्वर्ण वर्ण के महाश्रमण हैं, वे ही तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अपार खजाना था। जाओ, यशोधरा ने कहा, और अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल बुद्ध के पास गए। जब बुद्ध भोजन करके लौटने लगे तो राहुल उनके पीछे पीछे चलता रहा। वो बार बार कहता रहा, पिता, मुझे मेरी विरासत दीजिए। जब वे विहार पहुंचे, बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्य सारिपुत्त को बुलाया। बुद्ध ने कहा, सारिपुत्त, राहुल अपने पिता से सांसारिक धन की विरासत मांग रहा है। ये विरासत नश्वर है और दुख से भरी है। मैं, बुद्ध ने कहा, इसे वो विरासत दूंगा जो मैंने बोधि वृक्ष के नीचे पाई है। मैं इसे धम्म की विरासत दूंगा जो शाश्वत है और दुख से परे है। सारिपुत्त, राहुल को प्रव्रज्या दीक्षा दे दो। 7 साल के राहुल का सिर मुंडवा दिया गया। वो बौद्ध इतिहास का पहला बाल भिक्षु सामणेर बना रहा है। गया। जब ये खबर राजा शुद्धोदन को मिली
कि उनके वंश का आखिरी चिराग भी भिक्षु बन गया है तो उनका हृदय टूट गया। वे भागे हुए बुद्ध के पास आए। वे अब एक राजा नहीं, एक दुखी दादा थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, जब आपने घर छोड़ा था तब मुझे जो पीड़ा हुई मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकता। वह घाव भरा नहीं था कि मेरा दूसरा बेटा नंद भी भिक्षु बन गया। और आज शुद्धोदन ने रोते हुए कहा, आपने मेरे पोते राहुल को भी मुझसे छीन लिया। भगवान, पुत्र प्रेम एक पिता की हड्डियों और मज्जा को छेद देता है। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। बूढ़े राजा ने याचना की, करुणा करके आज के बाद ये नियम बना दीजिए कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता की अनुमति के बिना भिक्षु न बनाया जाए। बुद्ध ने अपने पिता के इस गहरे मानवीय दुख को देखा। उन्होंने उस दुख का सम्मान किया। उन्होंने तुरंत ये नियम बना दिया। ये नियम आज भी बौद्ध संघों में लागू है। कपिलवस्तु की यह यात्रा धम्म की पूर्ण विजय बनाता थी। सिद्धार्थ के सारे कर्ज चुक चुके थे। उनका व्यक्तिगत अध्याय यहाँ पूरा हुआ। कपिलवस्तु की यात्रा के बाद बुद्ध अपने व्यक्तिगत अतीत से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। धर्म का केंद्र अब मगध राजगृह में मजबूती से स्थापित हो चुका था। लेकिन अब धम्म का प्रकाश उस युग के दूसरे और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की ओर मुड़ने वाला था। यह राज्य था कोसल, जिसकी राजधानी थी सावत्थी श्रावस्ती। सावत्थी में उस युग का सबसे धनी श्रेष्ठी बैंकर रहता था, जिसका नाम था सुदत्त। लेकिन लोग उसे उसकी उपाधि से जानते थे, अनाथ पिंडिक, अनाथों को पिंड या भोजन देने वाला। वो एक महादानी था। अनाथ पिंडिक व्यापार के सिलसिले में राजगृह गया। वहां उसने पहली बार बुद्ध जागृत पुरुष के बारे में सुना। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह इतना उद्वेलित हो गया कि उस रात सो नहीं सका। भोर होने से पहले ही, जब अभी अंधेरा था, वह नगर के बाहर उस शीतवन श्मशान की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। लेकिन जैसे ही वह श्मशान के अंधेर रारों का रे द्वार पर पहुंचा, मानवीय भय ने उसे जकड़ लिया। तभी उसे एक शांत अभय देने वाली आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो सुदत्त। बुद्ध जो टहल रहे थे, उन्होंने इस धनी, प्रतिष्ठित लेकिन भयभीत और प्यासे व्यापारी को आते देखा और बुद्ध ने उसे उसके असली नाम सुदत्त से पुकारा। अनाथ पिंडिक अभिभूत हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण गुरु नहीं है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे बिठाया और उसके व्यापारी मन को समझते हुए उसे क्रमिक उपदेश दिया। पहले दान और शील का महत्व और अंत में 4 आर्य सत्यों का उपदेश। जैसे एक साफ कपड़ा तुरंत रंग पकड़ लेता है, वैसे ही अनाथ पिंडिक को वहीं बैठे बैठे धर्म की आंख खुल गई। वह सोतापन्न हो गया। उसी क्षण उसके व्यापारी दिमागर ने एक परियोजना बना ली। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और याचना की, भगवान, आप मेरी मातृभूमि कोसल पर करुणा करें। मैं चाहता हूं कि आप अगला वर्षावास मेरे नगर सावत्थी में बिताएं। बुद्ध मौन रहकर सहमत हो गए। अनाथ पिंडिक खुशी से भर गया। वह सावत्थी लौटा। अब उसका एक ही मिशन था, बुद्ध और उनके विशाल संघ के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान खोजना। एक आदर्श विहार कैसा होना चाहिए, न तो शहर से बहुत दूर और न ही बहुत पास। उसे वो आदर्श स्थान मिला। यह कोसल के राजकुमार जेत का निजी उद्यान जेतवन था। अनाथ पिंडिक राजकुमार जेत के पास पहुंचा। हे राजकुमार, उसने कहा, मैं आपका ये जेतवन खरीदना चाहता हूं। मैं इसे बुद्ध और संघ को दान देना चाहता हूं। राजकुमार जेत हंसा। उस उद्यान को बेचने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने एक साथ शास्तार को नहीं मिली है असंभव शर्त रखकर अनाथ पिंडिक को भगाने की सोची। राजकुमार जेत ने कहा, ठीक है, जाओ, सोने के सिक्कों से इस पूरी जमीन को बिछा दो। 1 भी इंच जमीन खाली ना छूटे, वही दाम होगा। राजकुमार जेत को लगा था कि यह सुनकर अनाथ पिंडिक हार मान लेगा। वह गलत था। अगले ही दिन राजकुमार जेत ने जो देखा वह इतिहास बन गया। अनाथ पिंडिक ने अपनी बैलगाड़ियों को सोने के सिक्कों से भरवाया और जेतवन पहुंच गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, सिक्कों को बिछाना शुरू करो। राजकुमार जेत जो यह तमाशा देखने आया था, उसकी आंखें फटी रह गईं। वह देख रहा था कि यह व्यापारी उस श्रमण गौतम के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा रहा है। शाम होते होते अनाथ पिंडिक का खजाना खत्म होने लगा। जमीन का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी खाली था। तभी ये अविश्वसनीय दृश्य देख रहे राजकुमार जेत का अहंकार पिघल गया। वह समझ गया कि यह सौदा पैसे का नहीं है, ये आस्था का है। राजकुमार जेत ने अनाथ पिंडिक का हाथ पकड़ लिया। रुको श्रेष्ठी, उसने कहा, बस और सोना नहीं, तुमने अपना सौदा पूरा कर लिया। यह जमीन तुम्हारी हुई, लेकिन इस जमीन पर जो ये अमूल्य वृक्ष खड़े हैं वे मेरे हैं। और ये वृक्ष और ये भव्य प्रवेश द्वार मैं राजकुमार जेत स्वयं बुद्ध को दान देता हूं।
और इस प्रकार उस विहार का नाम जेतवन अनाथपिंडिकस आराम जेत के वन में अनाथपिंडिक का मठ पड़ा। अनाथपिंडिक ने उस जमीन पर करोड़ों खर्च करके भव्य विहार बनवाए। बौद्ध इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण मठ बना। बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक 19 वर्षावास इसी जेतवन विहार में बिताए। कोसल के राजा पसेनदी भी अनाथपिंडिक के ही प्रभाव में आकर बुद्ध के परम शिष्य और संरक्षक बने। संघ अब स्थापित था, समृद्ध था और सुरक्षित था। हजारों पुरुष भिक्षु बन रहे थे, लेकिन समाज का आधा हिस्सा अभी भी मुक्ति के इस पूर्ण मार्ग से वंचित था। वे थी स्त्रियां। उस युग के ब्राह्मणवाद में स्त्रियों को मोक्ष का पूर्ण अधिकारी नहीं माना जाता था। उन्हें जीवन भर पिता, पति या पुत्र पर आश्रित समझा जाता था और अब बुद्ध के अपने ही घर से इस व्यवस्था को चुनौती मिलने वाली थी। कपिलवस्तु की यात्रा के कुछ वर्षों बाद बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन का देहांत हो गया। जैसे ही शुद्धोदन की मृत्यु हुई, बुद्ध की पालक मां और मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने सिद्धार्थ को पाला था, वे संसार से विरक्त हो गईं। वे यशोधरा और कपिलवस्तु की 500 अन्य शाक्य रानियों को, जिनके पति पहले ही भिक्षु बन चुके थे, साथ लेकर वहां पहुंची जहां बुद्ध उस समय वैशाली में प्रवास कर रहे थे। महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और इतिहास की वह महान याचना की, भगवान, यह अति उत्तम होगा यदि आप स्त्रियों को भी इस धम्म में घर बार त्याग कर प्रव्रज्या दीक्षा लेने की अनुमति दे दें। बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, नहीं गौतमी, यह बौद्ध इतिहास का सबसे विवादित क्षण है। एक बुद्ध जो करुणा के सागर थे, वे स्त्रियों को क्यों रोक रहे थे? इसका उत्तर सिद्धांत में नहीं, समाज शास्त्र में छिपा था। बुद्ध एक क्रांतिकारी थे, लेकिन वे यथार्थवादी भी थे। वे जानते थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक कट्टर पितृसत्तात्मक समाज था। उन्हें डर था कि यदि स्त्रियों भिक्षुणियों और पुरुषों भिक्षुओं का संघ एक साथ एक ही समय पर स्थापित हुआ तो रूढ़िवादी समाज इस युवा धम्म को स्वीकार नहीं करेगा। लोग संघ पर अनैतिकता का लांछन लगाएंगे। महाप्रजापति ने दूसरी बार पूछा, बुद्ध ने दूसरी बार मना कर दिया। महाप्रजा ने तीसरी बार पूछा, बुद्ध ने तीसरी बार मना कर दिया। लेकिन महाप्रजापति गौतमी का संकल्प बुद्ध के यथार्थवाद से भी मजबूत था। उन्होंने और उन 500 शाक्य स्त्रियों ने अपने मोहल्लों में लौटकर स्वयं ही अपने राजसी केशों को मुंडवा लिया। उन्होंने अपने कीमती वस्त्र त्याग कर स्वयं ही गेरुए चोगे धारण कर लिए और बिना बुद्ध की अनुमति के वे 500 कुलीन स्त्रियां नंगे पैर कपिलवस्तु से वैशाली तक की सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। जब वे थकी हारी, उनके पैरों में छाले थे, वे खून से लथपथ और धूल भरे शरीर के साथ वैशाली के विहार के द्वार पर पहुंची तो वे यह सिद्ध कर चुकी थीं कि वे राजकुमारियां नहीं बल्कि तपस्विनी है। वे भोग के लायक नहीं, ज्ञान की अधिकारी है। वे द्वार पर ही खड़ी हो गईं। वे रो रही थी। उसी समय बुद्ध के प्रिय शिष्य और अंगरक्षक आनंद बाहर आए। आनंद बुद्ध की प्रज्ञा के नहीं, उनके हृदय और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी पालक मां गौतमी और उन कुलीन स्त्रियों को इस दयनीय अवस्था में देखा तो उनका दिल पसीज गया। वे करुणा से भरे हुए बुद्ध के पास गए। यह इतिहास का पहला नारीवादी तर्क होने वाला था। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, महाप्रजापति गौतमी द्वार पर रो रही हैं। बुद्ध मौन रहे। तब आनंद ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने भावना की जगह तर्क का सहारा लिया। आनंद, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या स्त्रियां यदि वे धम्म में दीक्षा ले लें तो क्या वे ज्ञान के फलों को, जैसे अरहंत पद को प्राप्त करने में सक्षम केपेबल है? ये एक तार्किक जाल था। बुद्ध जो सत्य से बंधे थे, वे झूठ नहीं बोल सकते थे। बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ आनंद, वे सक्षम है। स्त्रियां अरिहंत बन सकती है। आनंद अपनी आवाज ऊंची करते हुए, भगवान, यदि वे सक्षम है तो फिर महाप्रजापति गौतमी को क्यों नहीं? वह आपकी पालक मां है। जब आपकी मां का देहांत हुआ तब उन्होंने आपको अपना दूध पिलाया, उन्होंने आपको पाला, और आज जब वे आपसे ज्ञान मांग रही हैं तो आप उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? बुद्ध पराजित हो गए थे। वे तर्क से नहीं, कृतज्ञता और सत्य से पराजित हुए थे। उन्होंने आंखें खोली। वे सहमत हो गए। ठीक है आनंद, संघ में स्त्रियों का प्रवेश होगा, लेकिन उन्होंने कहा, उन्हें 8 गुरु धम्म 8 कठोर नियमों को स्वीकार करना होगा। ये नियम भिक्षुणी संघ को भिक्षु संघ के अधीन रखने के लिए बनाए गए थे। जैसे एक 100 वर्ष की अरिहंत भिक्षुणी को भी एक नए भिक्षु को प्रणाम करना होगा। आनंद ने जब ये कठोर नियम सुने तो वे दुखी हुए, लेकिन वे जीत भी चुके थे। महाप्रजापति गौतमी ने उन सारे कठोर नियमों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा,
जैसे कोई युवा स्त्री स्नान करके पुष्पों की माला को सिर पर धारण करती है, वैसे ही मैं इन 8 नियमों को स्वीकार करती हूं। उन्हें नियमों की कठोरता नहीं, अवसर की स्वतंत्रता दिख रही थी, और इस प्रकार महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। यशोधरा और वे 500 शाक्य स्त्रियां भी भिक्षुणी बन गईं। बौद्ध संघ अब चतुर्विध 4 स्तंभी हो गया। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, ये एक सामाजिक क्रांति थी। बुद्ध ने स्त्रियों को वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता दे दी थी जो उन्हें इतिहास में पहली बार मिली थी। जेतवन ज्ञान का केंद्र बन गया था और भिक्षुणी संघ समानता का प्रतीक, संघ अजेय लग रहा था। अब तक आपने देखा कि कैसे सिद्धार्थ एक राजकुमार से बुद्ध बने। उन्होंने धर्म का चक्र चलाया, संघ की स्थापना की और राजा बिंबिसार का संरक्षण प्राप्त किया। लेकिन बुद्ध के यश और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उनके ही चचेरे भाई देवदत्त के मन में ईर्ष्या की आग जला दी। जब बुद्ध ने उसे संघ का नेतृत्व सौंपने से इनकार कर दिया तो देवदत्त ने घृणा का मार्ग अपना लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम देखेंगे धम्म के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय, जब देवदत्त बुद्ध के अस्तित्व को इस धरती से मिटाने के लिए 1, 2 नहीं बल्कि 3 सबसे जघन्य और सुनियोजित प्रयास करेगा। अगर आप करुणा और क्रूरता के इस निर्णायक संघर्ष से चूकना नहीं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप बुद्ध की इस असाधारण यात्रा का अगला भाग देख सकें।